नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है हमारे पास आनंदी माँ और इनका जो 2 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इनकी उम्र है 46 साल और 46 साल से इनको अस्थमा था, मतलब कि जन्म हुआ तब से 3 महीने के तब से उन्होंने दवाइयां खानी चालू हुई थी। तो 46 साल से ये अस्थमा की दवाइयां खा रहे थे और 2 साल से लगातार इन्होंने कई बार हमारे साथ व्हाट्सएप से बातें की है, मीटिंग से बातें की है और फोन से बातें की है। हमारी ढेर सारी वीडियो देखी है, इनको फॉलो किया है और जब भी कभी भी इनको प्रॉब्लम आता है हमसे बात करते रहते हैं और इनका निराकरण करते रहते हैं और फाइनली अस्थमा जो है वो ठीक हो गया है। तो आनंदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। जी जी। और प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा और बीबी चौहान गुरु जी की मेनली कृपा है, हाँ जी। जिनके कारण हमको ये मार्ग मिला। तो हाँ जी। उनको भी पहले मैं सत नमन करूंगी हाँ जी। और हाँ जी। परमात्मा को भी बहुत धन्यवाद दूंगी। जी तो जी। मैं उनके कृपा से सब ठीक है, बहुत आनंद में है। हाँ जी। जी जी जी। आप अपनी 2 साल की जर्नी की बात कीजिए कि आपको अस्थमा क्योर हो गया, तो वो कैसे क्योर किया और आप अभी रॉ फूड से जुड़ गए हो 100%, तो वो कैसे जुड़े हो, वो सब आपकी पूरी जर्नी बताइए। जी, जैसे मैं 2019 सितंबर महीने, सितंबर 20 तारीख से मेरे को नई भोजन पथ्य प्रणाली मिला, ये न्यू डाइट जी सिस्टम। तो जी वो भी मेरे को उड़ीसा में मिला जी और वो हमने ऐसे गए थे तो वहीं से मिला। और वो मैंने कुछ देखी नहीं, शिविर नहीं अटेंड करी हूँ, यूट्यूब में सुनी और जी सुन सुन के जैसे जिस दिन ने सुनी चालू कर दी। तो जी मेरा मेन मंत्र था कि वैसे लंघनम परम औषधम, जी ये मुझे समझ में आ गया जी कि हम जितना जीवनी शक्ति को हमारा मतलब खाली रखेंगे, देंगे, मतलब उनको समय देंगे सफाई करने के लिए, उतना जल्दी हमारा मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगी। तो जी और एनिमा, मैं एनिमा पहले दिन से करी और दिन में पहले 2 बार करती थी, लेकिन जब से, और आप भी बहुत एनिमा के ऊपर देते हैं और वो सच भी बात है कि जी जैसे सफाई के लिए तो एनिमा ही हमारा माँ है, मतलब। जी और जी। जैसे पैदाई करने माँ, एक माँ, ये भी माँ है। तो हाँ जी। इसी से हमारा अंदर की सफाई होती है, तो इसी से हुआ मेरी ये ज्यादा। और जी मैं शुरू से 3 महीने अपक्व आहार में रही, जी मतलब ना रॉ फूड में रही थी। जी। लेकिन उसी से मेरा 15 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया था। इनहेलर मेरे को, यहाँ ठंडी एरिया में रहते हैं हम, हाँ जी। हिमाचल में 0 डिग्री, अभी भी 0 डिग्री है जी टेम्परेचर। तो जी अब ठंडी एरिया में रहना बहुत मुश्किल था अस्थमा पेशेंट को। डॉक्टर ने मना कर रहे थे कि जी ठंडे एरिया में नहीं रहना। जी लेकिन हमने जब से ये चालू करे उसके बाद हमको बहुत आराम आ गई। इनहेलर 15 दिन में छूट गया। मैं एक एक्स्ट्रा इनहेलर रखती थी हमेशा लेने के लिए, जंगल में है तो जी कभी जरूरत पड़ जाएगा बोल के ऐसे रखती थी। लेकिन जी। तब से अभी तक पैक ऐसा ही पड़ा है। मैं अच्छा। अभी नया कोई, मतलब ऐसे ही पड़ा, कोई दवाई, एक भी मेडिसिन 2.5 साल से मैं ली नहीं हूँ। जी और जो जो खाने को मना करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग, केला नहीं खाना, ठंडे चीज नहीं लेना, लेसा चीज, भिंडी नहीं लेना, ये सब मना किए थे। जी तो मैं तब परहेज करती थी, जैसे सीताफल नहीं खा पाओगे, ये जी। सब था। हाँ जी। लेकिन अभी मैंने केला दिन में 6 खाती हूँ। हाँ अस्थमा जी। क्योर हो गई मेरी। जी 15 दिन में रिजल्ट मिल गई थी मुझे। जी और मैंने 15 दिन के बाद हफ्ते में एक दिन निर्जला चालू कर दी थी, 24 घंटा जो न खाना न पीना। जी और धीरे धीरे बढ़ाई थी। तो दूसरे महीने में मैं जैसे 3 दिन लगातार कंटिन्यू वाला मैंने ज्यादा करी, निर्जला जी फास्टिंग। और जी उसी से मुझे ज्यादा लाभ मिला। जैसे 3 दिन 5 दिन ऐसे करके बढ़ी मैंने, जी धीरे धीरे करके। तो वो उसी से जल्दी मेरा सब सफाई जल्दी हो गई। अगर जी हमको शरीर की सफाई करना है
टॉक्सिन जो पहले का जो मिल्क प्रोडक्ट खाए हैं ये सबको दूर करना है। तो जी। मेरा जो अनुभव है ये है कि एनिमा और क्लींजिंग जूस और ये जो लंघन इसको बढ़ाना है जितने से जितने ज्यादा हो। जी। और ग्रीन जूस में ज्यादा फायदा है, जैसे जी। दिन में 2 बार मैंने जूस लेती थी ग्रीन वाला जूस, जी। तो हाँ जी। इसी से ज्यादा मुझे फायदा मिली। और जी। मेरे अभी इतनी ठंड में भी अभी देखो पहला साल थोड़ा मैंने ली थी बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह, पहला ठंड इधर जब रही मैंने जी। 2019 का बात बोल रही हूँ मैं। जी। उसके बाद मैंने जैसे ठंड थोड़ा चला गया मैंने छोड़ दी, 1 महीना ली थी पका जी। वाला आहार, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दी। मेरे मन में आया और जैसे जब जब मैं चैत्र नवरात्र 9 दिन का लंबा फास्टिंग की थी जी। 2020 में, हाँ तब जी। आपसे मेरा बातचीत हुई। हाँ जी। मैं थोड़ा गलती कर दी थी जी। कि जब फास्टिंग तोड़ी तो जी। 6 दिन जूस पे रही, उसके बाद मैंने थोड़ा मेरे को बहुत लोग फोर्स किए तो मैंने तुरंत जैसे फ्लेशी फ्रूट जैसे केला वगैरह खा ली और थोड़ा बॉइल्ड सब्जी खा ली। उससे मेरे को पेट में मतलब चुभन हो गई ज्यादा और उल्टी हुई। तो मैं आपसे तभी चौहान गुरुजी से बात हुई थी तो गुरुजी ने आपके नंबर दिए थे मुझे, हाँ जी। तो आप उनसे बात करना। तो जी। फिर जी। मैंने बात करी और आपने मुझे फिर गाइड करे कि आप तुरंत निर्जला फास्टिंग कर लीजिए एक जी। दिन, नहीं तो नींबू पानी में रहिए। हाँ तो जी। वो बात मैंने जैसे करी आराम जी। एकदम तुरंत आ गई, मतलब निर्जला फास्टिंग से। तो जी। मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी चीज हमको थोड़ा भी दर्द हो कि जुकाम खांसी कुछ भी हो बुखार हो तो हमारा यही मंत्र है कि निराहार रहना है, न खाना न पीना, 1 जी। दिन 2 दिन जितना दिन आराम नहीं है जितना कर सके, अगर नहीं कर पाए तो जल पे, अगर जल पे नहीं कर पाए तो फिर नींबू पानी लीजिए, जी। मतलब इसी से जल्दी जल्दी आराम आएगा। तो हाँ इसी जी। से मेरे आराम आ गई। फिर मैंने मतलब 2020 मार्च से मैंने अपको आहार में रॉ फूड में हूँ। अभी जी। मेरा ये 2 साल हो जाएगी पूरी। तो जी। इसी से मेरे को बहुत आराम है, आनंद आई। और ज्यादातर मेरे को निर्जला फास्टिंग में आराम आती है क्योंकि मुझे बहुत मौन रहती हूँ मैं उस समय। जी। मौन मतलब वो भी बहुत काम देता है जब और अपने ध्यान में रहती हूँ। तो जी। ध्यान, मौन और निर्जला ये 3 चीज मुझे जल्दी क्योर करा, जी। मतलब अपनी अस्थमा में। और मैं अभी बहुत पहाड़ चढ़ पा रही हूँ, पहाड़ी पहले नहीं चढ़ पाती थी, यहाँ जी। पहाड़ है सब, तो मुझे जी। इनहेलर लेके चढ़ना पड़ता था, जी। सांसें फूलती थी सीढ़ियां चढ़ने में और कमजोरी भी लगती थी। लेकिन अभी मैं मेरे से ही पहाड़ वाले एरिया भी इतना पहाड़ी लोग भी इतना स्पीड में नहीं चल पाते हैं, अभी मैं जितना स्पीड में चलती हूँ पहाड़ी। जी। और ना हाँ जी। इनहेलर लेती हूँ ना कुछ, ना सांस फूलती है। अब बहुत आनंद आती है और जी। ज्यादातर प्रकृति के साथ जुड़ गए, माँ प्रकृति का मदर नेचर फूड जितना हमने लिए और ज्यादा सूक्ष्म आहार लिए, जी। मतलब जैसे ना खाना ना पीना। अभी मैं 4 बार कर चुकी हूँ, जैसे 9 दिन का निर्जला फास्टिंग लगातार, जी। 10 जी। दिन भी करी, 15 दिन भी लगातार निर्जला फास्टिंग हुई। हाँ तो जी। मैंने को यही अनुभव में आया कि 1 दिन निर्जला फास्टिंग से ना 2 दिन निर्जला फास्टिंग लगातार हफ्ते में कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जी। 1 दिन तो सफाई में लग जाती है, जो पहले का खाए वो निकालता है। जी। फिर वो हीलिंग जब होता है, जो क्रोनिक डिजीज अगर किसी को है तो फिर वो बाद में 1 दिन के बाद दूसरे दिन में जाके वो हीलिंग अच्छा होती है। तो जी। हमको मेरा अनुभव में यही आया, मेरा लो ब्लड प्रेशर भी थी हाँ और जी। हीमोग्लोबिन मेरे को 7 थी। तो जी। डॉक्टर ने हमेशा बोला था कि दवाई खाना, जी। लाइफ टाइम खाना पड़ेगा बोल के। जी। लेकिन अभी मेरा हीमोग्लोबिन 14 है और जी। B12 भी कम था, 150 था से भी कम थी। तो जी। वो भी बोला था लाइफ टाइम B12 की दवाई खाना, इंजेक्शन ली थी B12 का भी, जी। हीमोग्लोबिन का भी, न्यू जी। डाइट सिस्टम करने से पहले। लेकिन जी। अभी मेरा B12 610 है जी। और मेरे को कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। और मेरा वेट थी मैन है 73 किलो जब मैंने शुरू की थी वेट। तो जी। मेरा मन में था कि मैं एक साधु हूँ, संत जी। हूँ, तो जी। मैं आखिर समय तक मुझे किसी के ऊपर निर्भरशील ना होना पड़े, जी। मतलब
अपनी इंडिपेंडेंट अच्छे से मौत को बाय बाय कर सके, किसी को कोई मेरे लिए परेशान न हो, ये जी शरीर तुम्हें सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा उम्र तो बढ़ेगी ना, एज आएगी, तो उसी टाइम जी कोई किसी ने परेशान न हो मेरे लिए। तो जी मेरा अब उद्देश्य लक्ष्य था प्रभु प्राप्ति। जी तो अब प्रभु प्राप्ति के लिए मैंने ये करी, ये तब सेवा जी सुमिरन का मार्ग, अब और मुझे बहुत निरोगी काया मिल गया। जी आनंदी जी, अभी एक आपका नया वजन जन्म कितना हुआ है? मेरी। अभी अभी कितना अभी वजन है? 73 किलो, अभी मेरा 55.5 है। अच्छा। और हाँ 55 किलो है। हाँ जी। जी। और जब भी आपने जब ये स्टार्ट किया था तभी आपका वजन 40 हो गया था? 37 हो गई थी। हाँ जी, तो जब 30 नहीं, 73 से कम होके 37 हो गई थी। जी जी बीच में 2000, हाँ 73 2020 में, बीच में। हाँ जी। 73 से 37 हो गए थे? हाँ, उल्टा हो गई थी। हाँ अच्छा, जी, हाँ बिल्कुल जी। उल्टा हो गया। और अभी 37 से फिर से आप 45 के हो गए? 55। अच्छा, 55 के हो गए, मतलब कि जितनी गंदगी थी वो सारी निकल गई और फिर उसके बाद में वजन भी बढ़ा। और अभी अभी हाँ मुझे जी। आज ही मुझे एक कॉल आया था हमारे अहमदाबाद के मणिनगर से, कि उन्होंने जी। ऐसा मुझे क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से पढ़े हो या कहाँ से आपने ये सुना है या देखा है या किया है कि सुबह 3 बार एनिमा करो, रात को 3 बार एनिमा करो, दोपहर को 3 बार एनिमा करो। तो क्या सच में इससे लाभ होता है या नुकसान होता है या आदत पड़ जाती है? तो आपको क्या लगता है कि आपने भी दिन में 9 बार एनीमा किया है, तो आपको क्या लगता है? एनिमा मैंने, हाँ 9 बार मैंने की, जी, और प्राय 2-3 महीने 9 बार करी। जी, तब थोड़ा वेट कम हुई, जी, लेकिन सफाई हो गई अच्छी से। जी, फिर मैं वजन धीरे धीरे कम कर दी। जी, हाँ वजन की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जब सफाई करते हैं तभी तो हम 9 बार एनीमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे-धीरे हम 6 बार कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे इसके बाद 3 बार कर सकते हैं और धीरे-धीरे फिर 1 बार भी कर सकते हैं। लेकिन शरीर में जब गंदगी होती है, तभी हमें 9 बार एनीमा कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, और मैं अभी भी एनिमा 1 बार करती हूँ सवेरे, जी, जी, और जी। तभी भी मेरा वजन बढ़ा। मतलब अभी कम कर दी, लेकिन मैंने नेचुरल कल होती है, और जी, दिन में मैंने 2 बार 3 बार नेचुरल कल आ जाती है अपने आप। जी, और फिर भी मैंने नेचुरल कल के बाद मैंने 1 बार सवेरे एनिमल लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी रफेज खाते हैं तो नहीं रहना चाहिए। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा जी, लगता है उसमें, कोई जी, बुराई नहीं है उसमें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो करती हूँ एक जी। बार। और आपके जो गुरुजी हैं, उनके साथ भी आपने हमारी बहुत सारी बातें करवाई थी और उनको भी एनीमा से ज़्यादा लाभ हुआ है। उनकी भी एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है कि भई हमारी वीडियो देख के या फिर हमसे बात करके या फिर हमारी जो सिस्टम है, उनसे उनको भी लाभ हुआ है, तो उनके बारे में भी हाँ बताइए? जी। हाँ, मेरा संन्यास गुरुजी स्वामी अखंडानंद गिरी जी हैं महाराज जी, तो जी, उन्होंने, अभी एज 88 है उनकी, जी, उन और उन लेकिन वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ उनको जी। मेरी ओर से बहुत सत-सत प्रणाम कि उन्होंने इतनी बड़ी एज में हमारा कहना माना और हमें फॉलो करके उनको इतना लाभ हुआ, तो उनके चरणों में भी हमारा सत-सत प्रणाम है। हाँ जी, हाँ जी। ओ आपकी बात बहुत सुने, जब बात करे ना, जी, उन्होंने आपसे बहुत प्रेरणा मिला। बोले कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि उसने बहुत अच्छी से समझाई कि इसमें कोई आंतों में जब सिकुड़ जाती है, सोचते थे गुरुजी कि जी, उसमें ये हो जाती है तो अपने आप फिर नहीं आएगी टॉयलेट, ऐसा सोच रहे थे। जी, कमजोर एज के कारण वो कमजोरी हो गया, कमजोर हो गया बोल के, जी, लेकिन आपने समझाया तो उनको समझ में आ गई। फिर उन्होंने एनिमा लिए, दिन में 2 बार लिए उन्होंने, जी। ऐसे अपने आप लिए 88 इयर्स में भी। हाँ जी, और हाँ जी। फिर वो छिलके वाला अनार का जूस मैंने हाँ, गई 15 दिन दी, जी, तो फिर उसी से उनको आ गई ठीक। और जी, उन्होंने एक वीडियो में भी बताया उन्होंने जी, कि डॉक्टर झरना ने
का बात सुन के मुझे बहुत प्रेरणा मिला जी। और उसी से मतलब वो इतना जोर दे के बोलती है हाँ जी। क्योंकि उसका अनुभव है हाँ तभी जी। वो बोल पाती है, यही जी, जी। बात मैंने मतलब बोले मैंने और मैंने उनको बहुत लाभ मिला। जी, मैं जब ये सिस्टम से जुड़ी थी तब मैंने खुद अपने शरीर पे ये प्रयोग किया है कि दिन में 9 बार एनीमा किया है, तभी मैं सबको एडवाइस देती हूँ। पूरी ज़िंदगी 9 बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी 50 साल की, 30 साल की, 40 साल की गंदगी को हटाना है, तभी हम 9 बार एनीमा करते हैं, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। आनंदी जी, आपने तो हमारी जितनी भी वीडियो है यूट्यूब पे, वो सारी की सारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, आप उसमें कमेंट लिखते हो कि आपको ये अच्छी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा, इंग्लिश में इतना अच्छा हाँ आप जी, लिख हाँ के जी। भेज देते हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वो बताइए? आपकी वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होती है। पहले-पहले जब हमने मतलब रॉ फूड पे आए, तो उस टाइम हम भी बहुत अच्छा कुक करते हैं। कुकिंग फूड मतलब मेरे हाथ का बहुत अच्छी बनती है। लोगों ने बहुत पसंद करते हैं, तो वो छोड़ना बहुत आसान बात नहीं था। जी, लेकिन आपका जो वीडियो हमने रेसिपी आपने डाले और वो थोड़ा देखे हमने, फिर हमको फिर लोगों ने प्रेशर भी करते थे कुक फूड खाओ, ये करो। संत लोग भी नहीं समझ पाते हैं, साध्वी लोग, संत लोग वो जी, बोलते ये बात को समझ नहीं पाते हैं। तो जी, ये चीज के लिए बहुत समझाना कठिन होता था, लेकिन आपका सुन के मैं फिर उनको समझाई और फिर उसी से मतलब पहला-पहला रेसिपी प्रोसेस करना पड़ता था खाने के लिए, क्योंकि पहला-पहला भूख लगती थी ज्यादा, अब तो भूख नहीं लगती है। तो जी, उसके लिए थोड़ा आपका वो रेसिपी देख के लोगों को भी मैं बोली कि उनका जो रॉ फूड की रेसिपी देखो और उसी से खाना पहले सीखो, पहले रॉ पे आ जाओ, कम से कम जी, चाहे प्रोसेस करो रॉ का, जी, लेकिन पहले रॉ पे मतलब सन कुक फूड में तो आ जाओ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भूख कम हो गई तो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो और आपका जो जीभ की शक्ति कैसे जगाए, ये वाला जी, वीडियो मुझे बहुत ही मतलब और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी थी जी, और जी। इसी से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ तो जी, यही लाइन मतलब त्याग का भावना चाहिए हाँ जी, इसमें। तो ये जी, चीज़ बहुत प्रेरित करी और जी, फिर हमने सोचा कि जब आप कर पा रहे हैं तो हम क्यों जी, नहीं कर पाएँगे? जी, ऐसे मन में मनोबल बढ़ी और फिर हमने भी मतलब इससे धीरे-धीरे आपका सुन-सुन के आपका वीडियो बार-बार सुन-सुन के जी, मजबूत कर रहे हो। क्योंकि पहला मजबूत करना पड़ता है। जी, सुनना पड़ता है, एक को 2-2 बार भी सुनना पड़ता है वीडियो जी, को, जी, ताकि हमको मतलब फिर अच्छा मतलब ये हो जाए। जी, जी, जी। जी, तो बहुत-बहुत इसी से धन्यवाद। ज़्यादा जी, जी, हाँ जी। बहुत-बहुत और वो धन्यवाद। जैसे लेडीज़ का जो थोड़ा 1 मिनट लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होती है हाँ जो जी, पीरियड मैंने की, हाँ वो जी, भी मतलब इसी से बहुत आराम आई थी हाँ और जी, इसी से मतलब ना कोई दर्द हुआ, ना कुछ नई भोजन पथा प्रणाली से। हाँ और जी, मेन है हमको अपको आहार पे ध्यान देना, जितना हो सके 80-90% अपको आहार में रहिए, मतलब मैं जी, तो यही सलाह दूँगी जी। ताकि सब इसी में आ जाएँ। जी। जी, जी। वो पूरी ज़िंदगी की हमको जो आदत है वो धीरे से जल्दी से नहीं छूटती है लेकिन धीरे-धीरे छूट जाएगी। तो 80% जी। 90% भी हम अगर रॉ फूड पे रहें तो भी हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप 10% या 20% पकाया हुआ रात को खा लेते हो तो कभी-कभी चलता है। लेकिन ये पूरा विश्व है वो सुबह, दोपहर, शाम और रात पकाया हुआ भोजन के पीछे पड़ा है। इसकी वजह से पूरे विश्व में जी। इतनी सारी हॉस्पिटलें हो गई है। तो हमारा मिशन है कि क्लीन बॉडी मिशन, तो इसके लिए एनीमा का प्रयोग करना है और एनीमा पूरे विश्व में हम बेचते हैं। जिसको भी चाहिए वो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से भी एनीमा मंगवा सकते हो। और भी साधक जो पूरे विश्व में है उनको भी ये सिस्टम के बारे में कुछ जानना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो आनंदी जी, आपका खूब-खूब धन्यवाद कि आपने अपना समय हाँ जी। हमें हमें दिया, इतना अपना अनुभव बताया। आपने जो अस्थमा क्योर किया है, वज़न बढ़ा दिया था, वो कम भी कर दिया है। कम होने के बाद उसको जितना बॉडी को चाहिए, वो रख लिया है। क्लीन करके। हाँ। हाँ, क्लीन करके और उसको उसके लिए मैंने वीडियो हुँ। भी बनाई है कि वज़न की चिंता करें या बीमारी की, और दूसरी वीडियो है बीएमआई, तो हमारा वज़न कितना होना चाहिए वो भी हमने वीडियो बनाया है।
अगर कच्चा भोजन खाएंगे तो सारे के सारे रोग निकल जाएंगे। और आध्यात्मिक लेवल जो हमारा है, चैतसिक लेवल है, बौद्धिक लेवल है, वो भी बढ़ जाता है। ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, वो भी हमारे इसमें कोई हाँ जी, बाधाएं नहीं करना आती है। करना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे अपने आप हो जाता है मेडिटेशन। अब पहला तो करना पड़ा बहुत जी बैठने, अब अपने आप सभी चीज ध्यान है। यही जी अनुभव में जो भी चीज करते हैं वो ध्यान में ही होता है सब चीज। और जी। लाफिंग इज ऑल्सो मेडिसिन, और हाँ समय जी इसी में भी बहुत फायदा होता है। हाँ जी। जी। आप मुस्कुराहट नहीं छूटना हाँ जी, चाहिए। आपको भी हम जी 2 साल पहले जब मिले थे तो आपका जो फेस था वो बिल्कुल सिकुड़ गया था, मतलब ब्लैक हो गया था। अभी तो हाँ एकदम जी। शाइन कर रहा है। और जो ब्लैक ब्लैक शाइन थी आपके फेस पे, वो भी अभी बहुत ग्लो कर रही है। तो आपका जो फेस है वो जी भी बहुत चमक रहा है। तो ये जो रॉ फूड का है वो आप और वो कुछ बात। जूस जूस से चमका, आपने भी हाँ जी, बताया ना, जूस से चमकती है, ब्यूटीफुल जी, दिखते हैं बोल के, यही जी। चीज है। हाँ जी। जी। जितने जी भी लोग संसार में रहते हैं, सन्यासी है, साधु है, कोई भी है, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, उन सभी को आप क्या संदेशा देना चाहोगे कि आपकी जर्नी कैसी रही? उसके अनुभव से आप संदेशा क्या दोगे कि लोगों को कैसे जीना चाहिए? हाँ, जीने के लिए मतलब मैं यही बोलूंगी कि निरोगी काया जरूरी है, और खाने के लिए जीना नहीं है। मतलब जीने के मतलब अपना जितना कम में चल जाए, मिनिमम मिनिमम में जो हो जाए उसमें रहना है। तो यही मैं संदेश दूंगी कि निरोगी काया के लिए चाहे साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, उनको ज्यादातर माँ प्रकृति पे समर्पित होना पड़ेगा। अब माँ जैसे दूसरे पशु पंछी प्राणी जैसे जीवन जी रहे हैं, उस भाव से अपने को पूरी तरह सरेंडर करना है। और अपने को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सन कुक फूड में रखना है, ताकि कुछ करना नहीं पड़ेगा सफाई के लिए, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने के लिए, कि जो बोलते त्यागो त्यागो, कि ये करो ऐसा करो, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यही बोलूंगी कि जितना जितना हम गॉड मेड फूड, जो अमृत मंगल महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, उतना उतना हम मतलब ये सब चीज अपने आप छूट जाएगा। करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे दूसरे प्राणी आनंद में जी रहे हैं, ऐसा मौज मस्ती आनंद में मेरे को अनुभव में आ गया, तो ऐसे उनको भी आ सकता है। ये आनंद की मतलब एक जर्नी आनंद की है और कुछ नहीं है। तो यही मैं बोलूंगी कि इन्होंने भी इसको अपनाए, कि जीने के लिए खाना नहीं मतलब कम करे, मतलब जी, मिनिमम जरूरत कम हो, मतलब जी, यही चीज मैं बताऊंगी। जी, और धीरे धीरे आगे बढ़े इसमें, इसी रास्ते में। जी, वीडियो सुने जाती है तो धीरे धीरे हो जाएगा ये सब चीजें। लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए, वेल पावर बढ़ाने के लिए वीडियो सुनना पड़ेगा। क्या जी, आपका भी सब जी, जैसे जैसे सुनेंगे, ऐसे ऐसे मनोबल वेल पावर बढ़ेगा। तो जी, यही मैं बोलूंगी संदेश, जी। कि बस अपना मतलब आहार ही औषधि है। हाँ जी, कि कान में, आंख में, नाक में, मुंह में क्या आहार डाल रहे हैं, ये जी, सभी इंद्रियों में हम गलत आहार डाल रहे हैं, हाँ उसमें जी, सावधानी रखना है। तो यही चीज मैं बताऊंगी कि हमारा इंद्रियों में जो जो आहार डाल रहे हैं, वो आहार के प्रति सजग रहे। सजगता ही ध्यान है, सजगता ही साधना है। और जी, ज्यादा ऐसे आंख बंद बंद करके बैठना हर समय ध्यान, ये ध्यान तो थोड़ी देर में होगी, लेकिन पूरी दिन का तो सजगता ही होगा ना। तो जी, हम क्या ले रहे हैं मुंह पे, जी, डालना बंद निकालना चालू करेंगे तभी जाके स्वस्थता अनुभव कर पाएंगे। मेरा जी, यही संदेश है कि ज्यादातर अपनी सभी इंद्रियों का पर एक मतलब सावधानी रहे, सावधान रहे। जी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यही हाँ जी। चीज नहीं तो हो जाएगी। तो जी। इसीलिए बार बार यही मैं बोलूंगी कि हर समय की सावधानी बनी रहे। हाँ जी, हाँ कि जी। और हाँ, और फूड संकुक फूड माँ प्रकृति भगवान ने जैसे आहार रस भर के देते हैं, हम उसको सुखा देते हैं, पका के जी, मृत कर देते हैं। तो जी, रस रस भरा फ्रूट को ऐसे ही रस को ग्रहण करना है, क्योंकि जी। ये दुनिया रसमय है, हाँ जी, आनंदमय प्रेममय है। जी, सबको मैत्री भाव करुणा भाव जितना देंगे, उतना हम इस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए कुछ करने नहीं पड़ेगी। जी।
और बस माँ के साथ जुड़ के परमात्मा को ये वादिया ये फिजाए बुला रही है तुझे, हाँ जी, जी, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुझे, ये जी, वादिया ये फिजाए बुला बुला रही है तुझे। रही तो है यही तुझे। जी, जी, जी। बहुत जी। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है। ये जो है ना आनंद, वो बाहर से नहीं मिलता है, जी अंदर से आता है। तो ये जो अंदर से आता है ना, जी वो हमारे हमारे फेस पे दिखता है, कितने खुश हैं हम, ये हमारे फेस पे दिखता है। बैंक बैलेंस किसी को दिखता नहीं है, लेकिन हमारी खुशी है, हमारी स्माइल है, हमारी हैप्पीनेस है, वो पूरे समाज को, पूरे विश्व को दिखाई देती है। और ये दिखाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है। जब पेट के अंदर अमृत भोजन होता है, तब अपने आप अंदर से खुशी बाहर आती है। जी, तो हमारा जी संदेशा है, सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। आनंदी माँ के चरणों जी। में हमारा सत-सत प्रणाम है। थैंक यू। आपको भी प्रणाम सबको। हाँ जी जी, जी थैंक यू, जी धन्यवाद आभार, आभार बहुत। प्रणाम। जी धन्यवाद। जी, नमस्कार। आशीर्वाद धन्यवाद। जी। नमस्ते।